ओके सो हेलो एंड वेलकम मेरी कॉल स्टोरी टाइम वीडियो पे या फिर मैं को मेरी मौत का एक और तमाशा वाली वीडियो पार्ट 2 में। तो जैसे कि सबको बिल्कुल भी नहीं पता क्योंकि आज तक मैंने कभी बताया ही नहीं, तो फाइनली आज बता ही देती हूँ। अरे बस भाई, पूरा गाना सुनाएगी क्या? कॉपीराइट भी आता है। तो जैसा कि किसी को बिल्कुल नहीं पता तो मैं बता दूं, मेरी बचपन से ही ना दोस्तों में संगति बहुत खराब रही है। और अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ ना तो कोई हवा में नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल सच है ये। और इस बात से मेरे घर वालों को हमेशा प्रॉब्लम रही है। आई मीन उन्हें मेरे दोस्त कभी पसंद ही नहीं आए। मुझे स्ट्रगल करना पड़ता था अपने दोस्तों की कमियां छुपाने के लिए। मतलब लोग दोस्त चुनते वक्त क्या देखते हैं? हाँ, पढ़ाई में अच्छा है, बातें भी अच्छी करता है, संस्कारी भी है। मम्मी लड़की मिल गई, मेरा मतलब दोस्त मिल गई। और भाई दूसरी तरफ मैं क्या देखती हूँ? मैं देखती हूँ कहाँ लफड़े ज्यादा हो रहे हैं। जहाँ लफड़े वहां मैं, पता नहीं क्या ही है, बचपन से ही कूल बनने का आदत है। हालांकि अब नहीं, हर कोई वक्त के साथ बदलता है, जैसे कि मैं। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो जैसा कि मैंने बताया मेरे दोस्त बहुत ही शरीफ, संस्कारी, सीधे साधे, भोले भाले रहे हैं। सबके दोस्त एक दूसरे को प्रॉब्लम से बचाते हैं, हम एक दूसरे को प्रॉब्लम्स में डालते थे। तो कुछ साल पहले की बात है, हम सारे दोस्त लाइन से लास्ट बेंच में बैठे थे। मतलब हर रो का लास्ट बेंच हम लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखा था, क्योंकि मैं पता था वो फ्री क्लास है और मैम नहीं आई है। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूशन टीचर आती है, मेरे खुराफाती दोस्त के दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है। वो मैग्नेट लेकर आया था। यहाँ मैम एग्जाम्स के पेपर्स चेक कर रही थी और भाई ये बंदा बार बार मैग्नेट डेस्क के नीचे चिपका रहा था, जिससे क्लास में बहुत तेज आवाज हो रही थी। और ये सब वो अकेले नहीं कर रहा था, वो सारे लास्ट रो में मैग्नेट बारी बारी से सबको दे रहा था, ताकि मैम को पता ही ना चले आवाज कहाँ से आ रही है। इन शॉर्ट हमारा मकसद था पूरे क्लास को सस्पेंड कराने का। आई मीन मेरा नहीं, इन लोगों का। अब चूंकि मैम एग्जाम्स के पेपर्स चेक कर रही थी और उन्हें आवाज की वजह से काउंटिंग में दिक्कत आ रही थी, एंड ऑफ कोर्स गुस्सा भी। लेकिन बोले तो बोले, किसे पता ही नहीं चल रहा था ना कौन कर रहा है। वो बस हमें बार बार वार्निंग्स दे रही थी। मुझे कसम से इनके लिए बहुत बुरा लग रहा था। फिर वो मैग्नेट घूम फिर करके हमारे पास आता है। भाई मैंने तो पहले ही मना कर दिया था यार, मुझे सबसे दूर रखो, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ देखूंगी। भाई मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। लेकिन मेरी बेस्टी फुल फॉर्म में थी। हमारी चोरियां चोरों से कम है के? यार कुछ नहीं होगा यार, करते हैं ना। क्या यार तू भी डरती रहती है, थोड़ा तो बोल्ड बन यार, इतना डरने से कुछ नहीं होगा यार। तो ऐसा ही कुछ टाइम तक चलता रहा, सब बढ़िया चल रहा था। और फिर से वो मैग्नेट घूम फिर करके हमारे पास आता है। और इस बार टीचर ने देख लिया था मेरी दोस्त को। एक्स स्कॉलर मिस्टी अभी के लिए, हाँ ये वही है जिसके बारे में मैंने इस वाले वीडियो में बताया था। तो ये पकड़ी गई थी, सब नहीं सिर्फ ये। अब आया ना लाइन पे। एंड एज यूजुअल टीचर ने सिर्फ वार्निंग देने के लिए बुलाया था। सब अभी तक भी बढ़िया चल रहा था, इधर भी सब सही था। हम सब ने भी इधर प्लान कर लिया था कि यार अब कुछ नहीं करेंगे, वैसे भी बेल बजने वाला है। अब अगर पकड़े गए ना तो पूरी क्लास तो नहीं, हम जरूर सस्पेंड हो जाएंगे, जो कि और भी ज्यादा शर्मनाक हो जाएगा। तो इस बंदे ने मुझसे अपना मैग्नेट मांगा, जो कि हमारे डेस्क के नीचे लगा हुआ था। एंड गेस व्हाट, मैंने क्या किया होगा? भाई वो मैग्नेट मेरे हाथ से छूटकर गलती से फिर से चिपक जाता है। वो बेचारी अभी वहां सुनी रही थी, तब तक ये सीन हो गया और मुझे ऐसे लुक्स दे रही थी जैसे ये सब मैंने जानबूझकर किया हो। अबे यार क्या कर रही है, कम से कम मेरे को आ तो जाने देती। अब भाई इससे कैसे समझाऊं क्या ही हुआ है। फिर क्या था, वो मैम सीधे मेरे पास आती है, मैग्नेट लेती है और बिना कुछ पूछे सोचे समझे मुझे 6-7 थप्पड़ लगा देती है। यही सब घर से सीख के आते हो, दिस इज व्हाट योर पेरेंट्स टीच यू। यार ये मुझे क्यों बोल रही है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। खैर एक चीज अच्छी हुई थी कि मुझे अकेले नहीं पड़ी थी, क्योंकि थोड़ी ही टाइम बाद मिस्टी भी आती है और उसे भी अच्छी खासी पड़ जाती है। फाइनली उस बंदे को भी जिसने ये सारा कुछ प्लान किया था। और फिर लास्टली बेल बज जाती है। हश, थैंक गॉड, वरना इनका बस चलता ना तो प्रिंसिपल ऑफिस लेकर जाती और पेरेंट्स को कॉल करवाती, वो अलग। तो वो मैग्नेट अपने साथ लेकर चली जाती है। लेकिन मामला यहाँ भी खत्म नहीं हुआ। अब इस बंदे को इसका मैग्नेट वापस चाहिए था और वो मुझे ब्लेम करने लगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? अबे यार मैग्नेट चिपका क्यों दी? हम कुछ नहीं किए, वो अपने आप चिपक गया, मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ तो वो मैग्नेट है, चिपकेगा ही, तुमको ध्यान से पकड़ना था। क्या यार, पहली बात तो मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझसे ऐसे बात मत करो। और जो बेफालतू का मुझे इतनी पड़ी उसका क्या? अरे अच्छा ठीक है ना, चलो अब तीनों सॉरी बोल के मैम को वापस मैग्नेट ले लेते हैं। पागल है क्या, हम नहीं आ रहे कहीं भी। हाँ मुझे भी नहीं आना। वही ना, बिना कुछ किए इतना थप्पड़ पड़ गया, वापस से सामने दिख गए तो पता नहीं और कितना थप्पड़ पड़े, वो भी दूसरे क्लास में। हम नहीं आ रहे। अरे यार प्लीज चल लो यार, हम अकेले सॉरी बोलेंगे तो नहीं मानेगी। और फिर फाइनली हम तीनों उनके पास जाकर के सॉरी बोलते हैं, फिर भी वो मैग्नेट वापस नहीं करती है। और ऐसे ही 2-4 दिनों तक चलता रहा और उसके बाद उन्होंने हमारा मैग्नेट हमें वापस कर दिया।
थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। ओके सो जोक्स असाइड, वीडियो खत्म। और अब तुम लोग बताना कि यहाँ किसकी गलती थी, प्लीज़ बी ऑनेस्ट। और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और सॉरी इस बार की वीडियो इतनी लेट से आई, दिल से सॉरी। और अब यहाँ तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो यार।